हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। विश्वास है कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे और इस समय अपने मोबाइल पर मेरे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ ट्यूसडे मॉर्निंग के क्लिप है और मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ। और यहाँ मैंने थोड़े से तेल में सबसे पहले मेथी, फिर उसके बाद लहसुन और साथ ही प्याज डाल दिया है और प्याज को गलाने के लिए उसमें नमक डालकर उसको ढक अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक के रख दिया है। आधे शेफ़ तो हम सब पैदाइशी होते हैं और कुछ जो है समय के साथ बन जाते हैं। तो मैं आपसे रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, पर मुझे आपसे बातें करनी है तो कुछ ना कुछ दिखाने और बताने का तो माध्यम चाहिए। तो ये मंगलवार की सुबह की क्लिप है, बच्चों के टिफ़िन के लिए तैयार हो रहा है। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही भागो भागो वाली स्थिति हुई थी। आज मैंने बहुत से काम एक साथ लेके चल रही हूँ और सारे काम जो है मेरे कुछ अटपटे से हैं नहीं, पर आपको लग सकते हैं क्योंकि आज के व्लॉग में मेरा कोई भी चीज़ कंप्लीट होते हुए आपको नहीं दिखेगा। मैं कह तो कुछ रही हूँ और अगले ही पर उसे कर कुछ रही हूँ। तो यहाँ मैंने आपसे सब्ज़ी शेयर तो कर दी, पर उसकी पूरी क्लिप मैं आपको नहीं दे पाई हूँ। उसके बाद मैं सीधे दोपहर में मिल रही हूँ। यहाँ मैंने गेहूँ धो रखा था आने वाले समय की तैयारी के लिए, क्योंकि आने वाले समय में मौसम कैसा होगा पता नहीं। तो यहाँ मैंने गेहूँ धो रखा था और उसके बाद जो है पहले मैंने इसे एक चादर बिछाया, फिर मैंने इसको डबल पे किया और आपसे तो बातें कुछ पिछले और 1 की। घंटे से मैं छत पे हूँ, धूप ले रही थी। आज मुझे बहुत तेज़ ठंडा लगने लगा। सब्ज़ी मैंने आपसे आधी शेयर कर दी थी, पत्ते गोभी की जो मैंने बनाई थी। बाद में मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि सुबह की आप भागो-भागो जानते हैं। और आज से जो मतलब मंडे से जो बिज़ी डे स्टार्ट हो जाता है और आज ट्यूसडे है, तो आज सुबह हनुमान जी की भी पूजा होती है और प्लस बाकी सब भी बहुत से काम होते हैं जिनकी गिनती नहीं कर सकती हूँ मैं। कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि काम ऐसे होते हैं हम लोगों के पास ना, हाउसवाइफ कह लीजिए चाहे घर की रानियों के पास काम इतने ज़्यादा होते हैं कि उनकी गिनती नहीं है। तो बस अभी मैं चलूँगी नीचे। नीचे मेरा एक पार्सल आया था, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। मैंने गेहूँ धुल दिया। अभी हमारे यहाँ धूप हो रही है, अब आने वाले दिनों में धूप नहीं होगी। और मैंने आपसे कई बार बताया कि मुझे मतलब पसंद नहीं पड़ता है, तो जितना मैं सक पाती हूँ कर सकती हूँ मैं उतना गेहूँ इनसे मंगा लिया करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने धुला था और ये धुला है, तो मेरा जनवरी तक का काम पूरा फिनिश हो जाएगा। आज मैंने 20 किलो गेहूँ करीब धो दिए हैं। तो बस यही सब है। काफ़ी ज़्यादा था। पहले मेरे पास खटिया रहती थी तो उस पे आराम पड़ता था डालने में, पर वो कहते हैं ना कोई भी चीज़ बहुत ही लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। तो अब नहीं है, तो नीचे ही डाला है। फिलहाल तो आज एक ही डब्बे डाला है। दो चादर डबल बेडशीट पे डालने वाला गेहूँ था, पर आज मैं लेके नहीं आई थी और मेरा ज़्यादा ऊपर नीचे करने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो बस तो चलिए मैं नीचे चलती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आज कई सारे दोस्तों का सपोर्ट करने में छत पे से ही गई थी और धूप में बैठे रहो तो नींद अच्छी आती है। तो चलिए मैं नीचे चलती हूँ। अभी मैं फ्री नहीं हूँ, अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है। यहाँ 2 जगह मैंने गेहूँ कर दिया है। चलिए अब चलूँ नीचे। तो अभी मैं नीचे आई हूँ और आते ही मैंने स्वेटर खोल के रख दिया है और गेहूँ को मैंने 2 पार्ट में कर दिया है क्योंकि आने वाले समय में भरोसा है नहीं कि धूप कैसी होगी। मैं ये लाइट बंद कर दूँ। उफ, लाइट मैंने बंद की है। सुबह के समय ठंडा हो जाता है और आगे का रूम है तो मेरा बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। दरअसल दोस्तों, मैं इस दिन इतना थक चुकी थी कि बावलेपन में क्या बोल रही थी मुझे खुद ही नहीं पता था। मैंने स्वेटर खोल रखा है और कह रही हूँ कि मुझे ठंड लग रही है। तो चलिए मैं कुछ देर बाद आपसे मिलती हूँ। अभी मुझे कहीं एक जगह जाना है, वहाँ से आती हूँ तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ और शेयर करती हूँ कि मैंने क्या परचेज़ किया है। दरअसल दोस्तों, मैं इस दिन इतना थक गई थी, सुबह ही मैंने गेहूँ का काम कर लिया था। गेहूँ पानी वाला काम है, जाहिर सी बात है कि पानी में घुसो तो ठंड बहुत तेज़ बढ़ जाती है और इस समय हवा बहुत तेज़ चल रही थी जब मैंने सुबह सुबह गेहूँ धोने का काम किया था। तो बस यही है, थकावट मेरे चेहरे पर हावी हो चुकी है, मेरी बातों से आपको झलक रही होगी, पर फिर भी आप मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा और व्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ मैंने अपने लिए एक वुलन कुर्ती मंगाई है फ़्लिपकार्ट से। तो मुझे लगा कि मुझे अपने दोस्तों से शेयर करनी चाहिए। ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कुर्ती आपको कैसी दिख रही है। और इसके बाद जो है थकावट मेरे अंदर ही नहीं, मोबाइल के अंदर भी थी। मेरा मोबाइल पता नहीं सुबह भी एक बार हैंग होने लगा था और उसके बाद फिर दोपहर में हैंग होने लगा।
जैसे तैसे मैंने इसे ठीक किया, खुद से जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से मैंने इसे ठीक किया। और फिर शाम के समय भी वही स्थिति हो गई। मैंने सोचा कि कम से कम कोई एक प्रॉपर चीज़ तो मैं आपसे शेयर कर दूँ। तो यहाँ मेरी कुर्ती दिखाई रही थी और मुझे आप अपनी बातें आप तक पहुँचानी थी, इसलिए मैं बार बार इसी क्लिप पे रुकी पड़ी थी। उसके बाद मैं सीधे आपसे रात के खाने के समय मिल रही हूँ और इस समय जो है मैं प्याज के पराठे बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने आटे में गेहूं का आटा और थोड़ा सा उसमें बेसन मिला लिया था। पराठे बहुत टेस्टी बने थे। मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं। मैंने टमाटर की चटनी वटनी सब बना रखी थी, पर मेरे मोबाइल ने मेरा साथ नहीं दिया। तो बस इतनी ही क्लिप मैं आपको दे पाई हूँ। उम्मीद है मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, जो कुछ अटपटा सा है, जिसमें कोई भी चीज़ क्लियर है नहीं। लेकिन आप अपना साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं और आप ही मेरे सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं ही आपसे मैं ये उम्मीद तो कर ही सकती हूँ। तो अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।